इस वीडियो में आप अकबर के नवरत्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला राजा मानसिंह प्रथम बादशाह की बेगम के भतीजे थे। दिसंबर 1550 में जन्मे राजा मानसिंह प्रथम अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। वह मुगल सेना के हेड थे। अकबर की शादी राजा मानसिंह की बुआ से हुई थी, जिसे जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि पारिवारिक संबंधों के कारण अकबर ने उन्हें अपने 9 सबसे करीबियों की सूची में शामिल किया। 1589 तक उनके हाथ में मुगल सेना का बागडोर रही। दूसरा, तानसेन 60 साल की उम्र में नवरत्नों में शामिल हुए। तानसेन की मुगल दरबार के दूसरे नवरत्न थे। तानसेन एक गायक थे और बादशाह ने इन्हें मुगल संस्कृति की देखरेख करने का जिम्मा सौंपा था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझें तो कल्चर मिनिस्टर। अकबर ने इन्हें पहली बार ग्वालियर के राजा चांद के दरबार में देखा था। अकबर को संगीत में विशेष रुचि थी, इसलिए इन्हें दरबार का हिस्सा बनाने के लिए राजा चांद से तोहफे में मांग लिया था। जिस वक्त तानसेन मुगल दरबार का हिस्सा बने उस समय उनकी उम्र 60 साल थी। तीसरा, फकीर अज़ियुद्दीन धर्म की पेचीदगियां सुलझाते थे। फकीर अज़ियुद्दीन धर्म से जुड़े काम देखते थे। इनका काम बादशाह को धर्म से जुड़ी सलाह देना था। मुगल सल्तनत में जब भी धर्म से जुड़े पेचीदा मामले सामने आते थे तो उसे सुलझाने का काम फकीर अज़ियुद्दीन ही करते हैं। हालांकि इनके जन्म और मौत की तारीख पर इतिहासकार एकमत नहीं रहे हैं। चौथा, फैजी बेटे को शिक्षा देने आए और बन गए नवरत्न। इनका काम शिक्षा से जुड़े मामलों को देखना और अकबर के बेटों को राह दिखाना था। इनके भाई अबुल फजल भी अकबर के नवरत्न में शामिल रहे हैं। 1547 में आगरा में जन्मे फैजी की पढ़ाई लिखाई इनके पिता ने कराई। इन्हें इस्लाम और ग्रीक साहित्य की गहरी जानकारी थी। दार्शनिक होने के साथ ये बेहतरीन कवि भी रहे हैं। 1566 में अकबर ने इनकी नियुक्ति बेटे को शिक्षा देने के लिए की थी। बाद में इन्हें दरबार का अहम हिस्सा बनाया गया। पांचवा, मुल्लादो प्याजा मुगल सल्तनत की सुरक्षा इनके भरोसे थी। ये मुगल सल्तनत के गृह मंत्री थे। मुगल रियासत और देश की सुरक्षा का दारोमदार इन्हीं के कंधों पर था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये इतिहास के एक काल्पनिक किरदार हैं। कहा जाता रहा है कि ये बीरबल के खिलाफ अजीबोगरीब बातें लिखते थे, जो उस दौर में अकबर के वित्त मंत्री रहे थे। छठा, बीरबल ब्राह्मण परिवार में जन्मे और दीने इलाही धर्म के अनुयायी। 1528 में हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म राजा बीरबल को साहित्य और कविताओं में विशेष रुचि थी। बीरबल कम उम्र से ही गीत और कविताएं लिखते रहे। अकबर के नवरत्न बनने से पहले वो राजा चांद के दरबार का हिस्सा थे। 1556 से 1562 के बीच अकबर ने उन्हें अपने दरबार का हिस्सा बनाया। बीरबल एकमात्र दीन-ए इलाही धर्म के अनुयायी रहे जिसे अकबर ने रचा था। 7वां, अब्दुल रहीम खाने खाना पिता की मौत के बाद रक्षा मंत्री बने। अब्दुल रहीम अकबर के दरबार के रक्षा मंत्री रहे हैं। वह अकबर के गुरु और संरक्षक रहे बैरम खां के बेटे थे। पिता की मौत के बाद अकबर ने इन्हें और इनकी मां को शाही दरबार में जगह दी। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। 8वां, राजा टोडरमल वित्त मंत्री रहकर आगरा की कमान संभाली।
राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री रहे हैं। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। तब इनके एक लेखक के तौर पर प्रसिद्धि पाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद शेरशाह सूरी ने इन्हें पंजाब में मकबरा बनवाने की जिम्मेदारी दी। बाद में अकबर ने शेरशाह को हटाकर वहां कब्जा किया और राजा टोडरमल को आगरा की बागडोर संभालने का आदेश दिया। इस तरह ये अकबर के दरबार का हिस्सा बने। 9वां अबुल फजल मुबारक इस्लाम की गहरी जानकारी रखते थे। 1551 को जन्मे अबुल फजल के भाई फैजी भी नवरत्न थे। फजल ने बहुत कम उम्र से ही अरेबिक और इस्लाम को समझना शुरू कर दिया था। इस्लाम और अरेबिक की गहरी जानकारी के कारण अकबर ने इन्हें 1575 में बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कहा जाता है कि इनके दरबार में शामिल होने के बाद अकबर पहले से ज्यादा उदार हो गए थे।